कि ये क्या कर रहा है, ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन मुझे एतमाद था कि अवैसी साहब की पार्टी बिहार में मजबूती से काम करेगी और अख्तुल ईमान साहब के क़यादत में काम होगा। तो मुझे लगा कि अख्तुल ईमान साहब बहुत साफ और शफाफ इंसान है। लेकिन आज 11 साल उस पार्टी ने मुझे पहली दफा 2020 में कैंडिडेट बनाया। पहली दफा जब मुझे कैंडिडेट बनाया तो नतीजा यही हुआ, यहाँ से कोई दावेदार और कोई उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिंगल था और मैं पार्टी का यहाँ पे पहला मेंबर, फाउंडर मेंबर हूँ और मैं उस वक्त जिला अध्यक्ष था। लेकिन पार्टी ने मुझे आखिरी नॉमिनेशन के सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट पर मुझे टिकट देने का काम किया। मैं आकर नॉमिनेशन फॉर्म भरा। अब मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ आबिदुर रहमान साहब जो प्रेजेंट एमएलए भी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके वालिद साहब ये मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी तरफ शगुफ्ता अजीम साहिबा जो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की कैंडिडेट थी, वो 20 साल से जिला परिषद अध्यक्षा रही हैं और उनके ससुर जी भी मंत्री रहे हैं। वहीं पर तीसरी तरफ राशिद अनवर एमआईएम से था। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं मजबूती से चुनाव लड़ा। एक भी स्टार कैंपेनर अररिया झांकने के लिए नहीं आया। मैं चुनाव लड़ा और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा, जबकि उस वक्त हमें बीजेपी का बी टीम कहकर बुलाया जाता था, लोग हमें डंडे से भगाया करते थे। लेकिन उस माहौल में भी हमने 14 उम्मीदवारों में से तीसरा नंबर लाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी जीत थी। लेकिन इलेक्शन हारने के बाद मैं उस तरीके से काम कर रहा हूं जैसे कि आने वाले महीने में इलेक्शन है। मैं पूछता हूं कि आपको 6 महीना पहले मुझे ये कहना चाहिए था कि राशिद साहब, मेरी पार्टी चाहती है कि अररिया में कोई दूसरा उम्मीदवार हो, मैं आपका समर्थन करता और आप मुझे ये कहते कि आप एक मजबूत उम्मीदवार मुझे खोज कर दीजिए। मैं 6 महीने पहले पार्टी को ज्वाइन करवाता और मैं उनका साथ देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप चुपचाप सांप की तरफ बैठकर सुनते रहे और सूंघते रहे। आखिर वक्त में अभी 25 तारीख को सीमांचल न्याय यात्रा के नाम से आपने सारे लोगों को परेशान करने का काम किया। आपने सारे लोगों को सड़कों पर दौड़ाने का काम किया, जो 5 दिन 20-20 गाड़ी, 25-25 गाड़ी, 30-30 गाड़ी से अवैसी साहब की काफिलों के पीछे रहे। उस वक्त भी आपने मुझे नहीं कहा। कहाँ थे ये कैंडिडेट जो आज आ गए अचानक से दूसरी पार्टियों से? उस वक्त भी तो आपको मुझे कहना चाहिए था। अवैसी साहब के प्रोग्राम में मेरा 10 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ। क्यों हुआ? किस लिए हुआ? क्या आपने मुझे पैसा दिया? क्या आप मुझे पैसा देते हैं? आपकी पार्टी मुझे झंडा देती है? 11 साल से एक पैसा नहीं जानता हूं मैं आपका। मैं आपको कहता हूं कि आप देखिए, 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े। मैं राशिद अनवर रोता हुआ किशनगंज से जब इलेक्शन हार जाते थे, रोता हुआ मैं अररिया आता था। मैं उस तरीके से काम करता था, कभी कहीं भेज दिया जाता था, कभी कहीं भेज दिया जाता, 15-15 दिन, 20-20 दिन पागलों की तरह करता था काम। मेरा सदर जी